प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि जीवन की यात्रा में एक संगठित यात्री के रूप में खड़ा हूँ। हर एक व्यक्ति को ओवरथिंकिंग के चुनौती से निपटना पड़ता है, विचारों का निरंतर धारा जो हमारे मन को भर देती है, हमें चिंता, संदेह और भय के साथ अधिकता से भर देती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का एक तरीका है। ओवरथिंकिंग की शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। ओवरथिंकिंग से मुक्ति के लिए एक मार्ग है, आंतरिक शांति और बंधनों से मुक्ति की ओर। ओवरथिंकिंग एक पलटा हुआ जाल है जिसे हम अपने चारों ओर बुनते हैं, हमें चिंता और तनाव से भर देते हैं। यह हमारे सिर के अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हम असफल हो जाएंगे, हम प्यार और खुशी के योग्य नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि यह आवाज सच नहीं है। यह हमारे मन की उत्पत्ति है, हमारे भय और असुरक्षाओं की प्रतिमूर्ति है। ओवरथिंकिंग को परिपूर्ण करने का पहला कदम जागरूकता है। हमें अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को अनजाने में और दया के साथ अवलोकन करना चाहिए। हमारे विचारों के साथ आइडेंटिफाई करने के बजाय हमें उन्हें वास्तविकता में देखना चाहिए, अस्थायी और अनित्य। बादलों की तरह विचारों का मन में गुजरना है। वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा परिभाषित नहीं किए जाते। जब हमने जागरूकता को पैदा किया है तो हम साथ ही साथ सतर्कता को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सतर्कता संवेदनशीलता की प्रैक्टिस है जो हमें बाधाओं से मुक्ति देती है, अपने मन की जेल को तोड़ती है और जीवन को सच्चाई के रूप में अनुभव करने की स्वीकृति देती है। जब हम सतर्क होते हैं तो हम चीजों को उसी रूप में देख सकते हैं, बिना विकृति या अतिरेक के। हम जीवन के चुनौतियों का स्पष्टता और सम्यकता के साथ उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, भय या चिंता के बिना प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन केवल सतर्कता ही काफी नहीं है। हमें दया को भी प्रतिष्ठित करना चाहिए, अपने आप पर और दूसरों पर। दया ओवरथिंकिंग के चक्र से मुक्ति का कुंजी है, क्योंकि यह हमें अपने और दूसरों को दया और समझदारी के साथ देखने की अनुमति देती है। जब हम अपने लिए दयालु होते हैं तो हम अपने मन के आत्मानिंदन वाले विचारों को छोड़ सकते हैं। हम अपनी गलतियों और अधिकताओं को माफ कर सकते हैं, जानते हुए कि हम केवल मानव हैं। और जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसे रहने वाली निंदाओं और रिश्तों को छोड़ सकते हैं। हम दूसरों में मानवता को देख सकते हैं, जानते हुए कि हम सभी अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ओवरथिंकिंग को परिपूर्ण करने का मार्ग आसान नहीं है। इसमें साहस, धैर्य और हमारी गहरी डरों और असुरक्षाओं से सामना करने की इच्छा की आवश्यकता है। लेकिन यह एक मार्ग है जिसे चलने का योग्य है, क्योंकि इसके दूसरी ओर मुक्ति और अमान्यता के अलावा अनगिनत सुख है। इसलिए मैं आपको सम्मानित मित्रों, इस यात्रा पर पहला कदम उठाने का आग्रह करता हूँ। अपने हृदय में जागरूकता, सतर्कता और दया को बढ़ाएं और देखें कि ओवरथिंकिंग के शांकुओं कैसे धीरे धीरे गिरते जाते हैं। आप अपने सपनों के बाहर अमरता के साथ साहसी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने ही मन की कैद से मुक्त करना होगा। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी यात्रा पर शांति और मुक्ति मिले। और आप हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सभी इसके साथ हैं।